नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। आज गुड़ामालानी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की कलश यात्रा मंदिर से शुरू होकर के मुख्य बाजार से होते हुए सीधे सीधे वापस मंदिर तक पहुंच पाई। आज भूतेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। शुरुआत के अंतर्गत अगर मैं कहूं तो बहुत सारे लोगों ने इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कलश यात्रा के अंदर भाग लिया। अलग अलग प्रकार के साधन थे और ये भूतेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत भूतेश्वर महादेव मंदिर से ये कलश यात्रा आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास प्रारंभ हुई। अहिंसा सर्किल पहुंची। बहुत सारे महिलाओं की तादाद थी, बच्चों की तादाद थी और उसमें कई युवा साथियों समेत बुजुर्गों की भी संख्या देखी जा सकती थी। अपने अपने पारंपरिक वेशभूषा के अंदर राजस्थान की संस्कृति से सुसज्जित और गहनों से लबरेज महिलाएं कलश यात्रा में आकर्षक का विषय बनी रही। अहिंसा सर्किल से सीधे जब मुख्य बाजार से होते हुए आगे पहुँचे तो अहिंसा सर्किल से निकलने के बाद आंजना समाज के अध्यक्ष टीकमाराम पटेल के नेतृत्व में समाज के अनेक बंधुओं ने जेसीबी के ऊपर चढ़ करके पुष्प वर्षा करके उस पूरी यात्रा का स्वागत किया और उनका मान सम्मान के साथ में उनका सत्कार भी किया। कलश यात्रा जब आगे बढ़ रही थी, आगे डीजे बज रहा था, पीछे की ओर कुछ युवा साथी थिरक रहे थे और सबसे इंटरेस्टेड बात ये रही कि उस कलश यात्रा के अंदर सबसे आगे वरघोड़े के ऊपर ऋषि मुनि यानी कि साधु महात्माओं की एक टोली भी बनी रही और वो भी आकर्षक का विषय बनी रही। सब लोगों ने अपने अपने क्यास लगाए कि एक साल के अंदर 3 प्रतिष्ठा करवाना गुड़ामालानी की धन्यधरा के लिए गौरवमय विषय है। कई लोगों ने अपनी अपनी उपस्थिति दी। 36 कौम के लोग थे। मुख्य बाजार से होते हुए ये जैन मौलय से वापस यू टर्न लेते हुए वापस ये कलश यात्रा भूतेश्वर महादेव मंदिर की ओर लौट पड़ी। कलश यात्रा का होना इस बात का संकेत देता है कि प्राण प्रतिष्ठा का आज रंगारंग शुरुआत हुई। इस रंगारंग शुरुआत के अंदर आज यानी कि अब मैं जहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस समय आज भजन संध्या का आयोजन भी होने वाला है। भजन संध्या के अंदर जोग भारती समेत उनकी पूरी टीम आज रात्रि में भजन संध्या की अपने अनुपम प्रस्तुतियाँ देगी और कल शाम को आशा वैष्णव समेत अपनी पूरी टीम भजनों की सरिता बहाएगी। और फिर उससे अगले दिन कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि हिंदुस्तान के मंत्री है वो भी पहुंचेंगे और उनकी उपस्थिति इस पूरे गुड़ामालानी के अंदर एक और नई छटा बिखेरेगी। सबसे इंटरेस्टेड बात है कि कई सैकड़ों वर्षों पूर्व इस प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करके कहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन करवाना गुड़ामालानी ही नहीं अपितु प्रत्येक हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़े हुए मनुष्य मात्र के प्रति गौरवमय और ऐतिहासिक क्षण होगा। सब लोगों ने अपने अपने आज उपस्थिति दी। लाभार्थी परिवार व सिर के ऊपर साफा और उनकी उपस्थिति मुख्य बाजार से अगर देखा जाए तो वो भी आकर्षक का केंद्र रही। पुलिस जाब्ता भी देखा जाने वाला था, लेकिन सबसे इंटरेस्टेड बात ये थी कि जो महिलाएं कम से कम 6 से 7 किलोमीटर के एक राउंड पड़ा, वे भी अटल रही और डटी हुई रही। संस्कृति का कितना महत्व होता है उनके ऊपर, इस बात को इस वीडियो को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुख्य बाजार की सड़कें वैसे ही भारी वाहनों को अहिंसा सर्किल से कांदी की ढाणी से होते हुए मुख्य बाजार तक पहुंचाने के लिए डाइवर्ट किया गया था, लेकिन इस बार दुपहिया वाहन को भी रोका गया था। अहिंसा सर्किल से मुख्य बाजार तक जब ये पूरा का पूरा कलश यात्रा चली, जब पूरी की पूरी एक कलश यात्रा चली, तब एक बड़ी रेलम पोल दिखाई दी। एक बड़े ड्रोन के माध्यम से ऊपर से यानी कि पुष्प वर्षा की गई और लोग जगह जगह पानी की अच्छी व्यवस्था की जा रही थी, अच्छे जूस की व्यवस्था की जा रही थी और बाहर के लोग ऋषि मुनि जब गुड़ामालानी के लोगों का सत्कार देखा तो वे भी अचंभित रहे कि वाकई में गुड़ामालानी की जो नगरी है वो पुण्यात्मक रूप से पवित्र होती जा रही है। ऋषि मुनियों की तरफ से अगर मैं बात करूं तो इससे भूतेश्वर महादेव मंदिर के आसपास बड़ा सा एक डोम बनाया गया हुआ है। इस डोम के अंदर अलग अलग खाने की व्यवस्था है, अलग अलग सत्संग की व्यवस्था है, बैठने की अलग व्यवस्था है और सबसे बड़ी कि उस ग्राउंड के भीतर एक जो बतख यानी कि डक और जो पानी के अंदर अपना एक रमणीय स्थल के तौर पर अपना एक कहूँगा कि रूप बता रही है, वो भी लोगों के बीच में आकर्षक का केंद्र रहा। कुल मिलाकर के आने वाले 2 दिनों के अंदर इस प्रतिष्ठा पर कौन कौन लोग शरीक हो गए, हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी।
लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टेड बात यह है कि देश और दुनिया से, नेता नगरी से कौन कौन लोग आएंगे और क्या क्या भाषण के अंदर कहेंगे, वो भी इंटरेस्टेड बात है। कैमरे के पीछे वही मेरे दो जैक्स, मैं हूं मनोज बिश्नोई। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया तक उनको ज़रूर पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।